उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मंगलाये तनूसरी। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम से और यहीं समीप में हमारे हनुमान जी महाराज का स्थान भी है, अखिलेश्वर महादेव भी हैं, महाकाल भगवान भी हैं। सबको स्मरण करते हुए आइए चलते हैं अयोध्यापुरी। आज इसके पहले जनकपुर की चर्चा हो रही थी और इस समय अयोध्यापुरी में क्या हो रहा है देखिए। भरत और शत्रुघ्न के नेतृत्व में बारात बाहर आकर, नगर के बाहर आकर खड़ी हो गई है और जाने की तैयारी। गोस्वामी जी देख रहे हैं कि इस समय बारात में कौन कौन क्या। सबसे पहले उन्हें घोड़े दिख रहे हैं, तो घोड़ों के वर्णन में उन्होंने 4, 5, 6, 7 माने एक दोहे से दूसरे दोहे तक केवल यही वर्णन किया कि रथ कैसा है, घोड़े कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है। सुनिए। रथ सा बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े, फेरई चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुन पनव निशाना। सूरता धार बाण बांधे बिरद, बिरद यानी वीर, वीर सूरता यानी वीरता बांधे हुए, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वीरता इनके शरीर में बांध दी गई है। ऐसे बड़े बड़े वीर जो हैं वो बाहर आकर के नगर के बाहर खड़े हो गए हैं। और क्या हो रहा है भैया, भेरी तथा नगाड़े बज रहे हैं। उनको सुन करके सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। लोग नगाड़े बजते, बाजे बजते हैं तो एक प्रसन्नता और दुगनी हो जाती है। रथ सारथ ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। और रथ नाना प्रकार के रथ सजाए गए हैं और वहाँ पर बड़े अच्छे झंडे झंडे जो है लहरा रहे हैं। चवर चारु किंकन धुनि करई, भानुजान शोभा। और जो चवर ढोला रहा है उसमें चवर लगे हुए ना, उसमें घुंघरू लगी हुई है, वो बज रही हैं और उनका लहरा रही है, ऐसी लहरा रही है कि सूर्य की भी आभा को भी कम कर रही हैं। सावकरण अगणित है होते। और वो रथ में अनगिनत, उन्होंने सोचा कौन गिने भाई। गोस्वामी जी कहते हैं का फुर्सत थी भाई, उन्होंने दिख रहा है उनको तो भाई देखो। और सारे घोड़े जो है श्याम वरण यानी काले रंग के घोड़े। और रथ में जो दिए गए हैं सुंदर सकल अलंकृत, और ऐसे नहीं है सजे हुए हैं, अच्छी झालर और झूमर और झालर, और पाँव में उनके कहने चाहिए अच्छे घुंघरू बंधे हुए हैं। अब लाला के ठाटवार की क्या कहने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे ढंग से सजा सकते थे वैसे सजाए गए जिन्हें बिलो कहते मुनिमय। अब भैया एक बात विचित्र बात बताई यहाँ पर कि ये जो मुनि जो है मनन करने वाले, जो संसार में हमेशा मुनि यानी जो ईश्वर का मनन करता रहता है, जिसके मन में केवल ईश्वर है। पर यहाँ तो सुंदरता, संसार की भौतिकता इतनी ज़्यादा प्रभावित कर रही है अवधपुरी की कि उनका मन उधर से हट करके और इधर मोहित हो रहा है, इधर लग रहा है। अब ये गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया इनका खुद का मन हो रहा है ना, ये भी बड़े विरक्त हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। सारे संसार में भगवान के राम के सिवा कोई दिखते नहीं, सिया राम में सब जग जानी कहने वाले। पर ये भी वो कल्पना कर रहे हैं तो कि भाई धनो अवधपुरी के सामने जो घोड़े देख रहे हैं, आहा क्या घोड़े हैं, तो इनका भी मन मोहित होगा। तो इनने भी लिख दिया अरे भैया मेरे जैसे ही मुनि का भी मन मोहित हो गया। तो उस समय तो देखो हुआ ही होगा ना, मैं तो चर्चा ही कर रहा हूँ केवल, तो मेरी केवल मन में कल्पना ही किया, मैंने कल्पना करके लिख रहा हूँ। और वहाँ तो वास्तव में क्या हुआ होगा वहाँ पर सारे मुनि यदि देख लें। वैसे तो मुनि को फुर्सत कहाँ है मनन करने भगवान का, पर मान लो धोखे से कहीं इधर अयोध्या तरफ दृष्टि डाल दें तो उनका भी मन मोहित हो जाए। और जे जल चलई थलई की नाई। अरे भैया बड़ा गजब की बात है, जल पर चल रहे हैं जैसे थल के, जैसे सड़क पर चल रहे हो। कहने का मतलब इतने फुर्तीले हैं, जैसे अगर पत्थर फेंकते हो पत्थर डूब जाता है, और पत्थर यदि गति से फेंको तो हमने पत्थर बचपन में बहुत करते थे, हम ऐसा काम पत्थर लेते चपटी और ऐसे मारते थे तो पत्थर जो है तैरते हुए जाता था, मतलब डूबता नहीं था। वो किसे क्यों भाई, क्या कारण था? बोले गति के कारण। तो इस गति से घोड़ों की गति बताई, इतने तेज होते यदि वो चलते थे तो वैसे टप 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 जल के ऊपर, मतलब फुर्सत ही नहीं, डूबे नहीं पाते थे, पाँव डूब नहीं पाए उसके पहले आगे बढ़ जाता था। तो इस प्रकार से कहा कि भैया
और घोड़े तो ऐसे घोड़े हैं बोले अवधपुरी के कैसे, बोले जल पे भी चलते थल की तरह, जैसे पृथ्वी पे चल रहे हों। और टापे न बूढ़ बा, बता दिए ना, वेग अधिकाई, वेग के कारण टाप डूबते नहीं हैं। देखिए आप कितनी बारीक बात कही है। हो सकता है बचपन में इन्होंने और उसमें सरयू नदी में खूब पत्थर फेंके होंगे बचपन में, वेग के कारण पे डूबते नहीं है। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई और रथी सारथिन लिए बुलाई। सब तैयारी हो गई है, अस्त्र शस्त्र सब सज गए हैं, और जो रथी यानी जो रथ को चलाने वाले हैं उनको बुला लिया गया, चलो भाई तैयारी, चलो डंका बजा दो। चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर लागी जुरन बारात, और नगर के बाहर आकर के बारात इकट्ठी हो रही है। और होत सगुन सुंदर सबही जो जय कार्य, जो जहाँ जिस काम से जाता है उसे वहीं पर सगुन हो रहे हैं। देखो सगुन की महत्ता दी भाई, ज्योतिष शास्त्र को भी बड़ा नकारा नहीं है गोस्वामी जी ने। हाँ, ये सगुन अपने जो शकुन होते हैं ना, यात्रा पे जाते कहीं तो रास्ते में कोई अच्छा कोई मिल जाए, घर पनिहारी मिल जाए, घड़ा ले करके, हमारे गांव में तो आज भी परंपरा है कि कहीं जा रहे हैं अपन और उधर से कोई भाईचारी यानी कोई महिला और घड़ा लेकर के आ रही हो तो पैसा उसके घड़े में पैसा डाल देते हैं, वो शगुन माना जाता है भाई। तो देखो यहाँ एक उसका भी मतलब ज्योतिष में जो शगुन की चर्चा है ना, उसको भी उन्होंने यथार्थ कर दिया कि भैया अवधपुरी में शगुन सब साँचे हो गए। अवधपुरी में राम जी के विवाह में जब से वह शगुन साँचे हुए ना, तब से शगुन अभी भी माने जा रहे हैं। तो भैया इस प्रकार से बारात की तैयारी गोस्वामी जी ने बता दी, घोड़ों की चर्चा की, रथ की और किस प्रकार सजे हुए सूरवीर सब तैयार हैं और अब जाने वाले। हम देखो भैया जनकपुरी कितने समय में पहुंचते हैं। बोले सिया वर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।